आज से करीब 6 साल पहले दिल्ली के ख्याला इलाके में एक परिवार रहता था। घर में माता पिता और एक लड़का था। कहें तो छोटा परिवार था और प्यारा परिवार था। लेकिन 1 फरवरी 2018 को जैसे इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई। माता पिता के आंखों के तारे अंकित की 3 लोगों ने सरेआम हत्या कर दी। दोनों को एक पल समझ ही नहीं आया कि आखिर यह हो क्या गया, क्योंकि पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता। कल जो अंकित उनकी आंखों के सामने था, उसकी किसी से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई। दिल्ली पुलिस की जांच में पाया कि अंकित से एक खता हो गई थी। खता थी एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करने की। लड़की के परिवार वालों को यह पसंद नहीं था और लड़की के माता पिता और मामा ने अंकित सक्सेना को मौत के घाट उतार दिया। 7 मार्च को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों को सजा भले ही मिली हो, लेकिन अंकित का परिवार बिखर गया था। अंकित की मौत के बाद परिवार में केवल उसकी मां ही बची है, क्योंकि पिता का भी निधन हो चुका है। आइए उस काली तारीख के बाद से लेकर अब तक क्या क्या हुआ जानते हैं। राम राम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं पंकज कुमार। क्राइम वाली बात चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2018 ये वो तारीख है जिसे शायद ही अंकित की मां का भी याद करना चाहे। ख्याला के इस घर का इकलौता चिराग किसी की नफरत का शिकार बन गया। वह एक धर्म विशेष की लड़की से प्रेम कर बैठा। यह बात लड़की के परिवार वालों को पसंद नहीं आई। 1 फरवरी के दिन लड़की के परिवार वालों को लगा कि लड़की अंकित के साथ भाग गई है। आनन फानन में लड़की के माता पिता और मामा अंकित के पास पहुंचे और वहीं पहुंचकर चाकू से उसकी हत्या कर दी। अंकित के माता पिता मदद के लिए चिल्लाते रह गए, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। अंकित सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा रहा, लेकिन उसे मदद नहीं मिली। पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां उसने दम तोड़ दिया। वह लड़की जिससे अंकित मोहब्बत कर बैठा था, अब वो कहाँ है? पुलिस की जानकारी के अनुसार वह नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है और वह अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं उसके माता पिता और मामा अब सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि अदालत ने दोषियों को आईपीसी की धारा 302 और 34 समान मंशा के साथ कई लोगों के द्वारा किया गया एक कृत्य के तहत मुजरिम करार दिया था। अंकित की मौत के बाद परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। घर पर अंकित की मां ही बची है। बेटे की मौत के कुछ दिन बाद ही पिता का भी निधन हो गया था। अंकित की मां उस अलमारी पर लगी अपने बेटी की तस्वीरों को देखती रह जाती है। अंकित की कई तस्वीरें उसके कमरे में रखी अलमारी के ऊपर लगी हुई हैं। अंकित अब सिर्फ फोटो या तस्वीरों में जिंदा है। अंकित सक्सेना के परिवार के बाकी जनों का कहना है कि उनकी मदद के लिए कई लोग आए, वादे किए, लेकिन बाद में वे सभी वादे खोखले निकले। हत्या के 6 साल बाद दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने अंकित के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अंकित सक्सेना की मां की गुहार तो फांसी की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बस उम्र कैद की सजा सुनाई। एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार शर्मा ने अपने 121 पन्नों के जजमेंट में कहा था कि अभियोजन आरोपी मोहम्मद सलीम, अकबर अली और शहनाज बेगम के खिलाफ अपने आरोपों को संदेह से परे साबित करने से वो सफल रहा। उसने यह साबित कर दिया कि इन तीनों आरोपियों ने समान मंशा के साथ अंकित सक्सेना की हत्या की है, इसलिए ये तीनों हत्या के दोषी हैं। लड़की की मां शहनाज बेगम को आईपीसी की धारा 323 के अपराध के लिए भी मुजरिम माना गया, क्योंकि उन्होंने मृतक की मां अंकित की मां कमलेश सक्सेना के साथ मारपीट की थी, जो अपने बेटे को आरोपियों से बचाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, आप इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।
दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है। आप अपने परिवार, माता पिता का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।